हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में और उसमें भी पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। किसी भी इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम होती है उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और सेक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो उन सेक्टर्स में रिसोर्सेज का ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप में किया जाए ताकि डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली हो सके। प्रोग्रेस को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं इसमें क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक वेरिएबल्स लिए जाते हैं, जैसे जीडीपी, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में हम इंक्लूड करते हैं एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अमर्त्य सेन ने, जो कि नोबल पुरस्कार प्राप्त इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने डेफिनेशन इंटाइटलमेंट प्लस कैपेबिलिटीज़ के तौर पर दी है। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात किसने की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में विचार कब से स्टार्ट हुआ, और लास्ट ईयर एनटी इकोनॉमिक्स का जो पेपर था उसके अंदर इसको इस जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में पूछा गया था। और ये पूछा गया था कि सबसे पहले कौन सी अप्रोच आई थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, फिर उसके बाद कौन सी आई थी। अर्थात ये जो 5 या 6 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजरमेंट्स दे रखे हैं उनका पीरियड वाइज पूछा था कि 1917 में बेसिक नीड्स अप्रोच आई है, पीक्यूएलआई कब आई है, एसडीआई कब आई है, और एमपीआई, जीआईआई, इनका सीक्वेंस में पूछा था। सबसे पहला अब हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले कौन सा आया, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, बेसिक नीड अप्रोच। इसको 1970 में वर्ल्ड बैंक ने दिया। सेकंड है पीक्यूएलआई। पीक्यूएलआई को 1976 में जॉन टिम्बर्जन और मॉरिस डी मॉरिस ने दिया। पीक्यूएलआई में 3 इंडिकेटर्स होते हैं। एलईआई जो बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, आईएमआई जो बताता है इन्फेंट मोर्टिलिटी इंडेक्स, बीएलआई जो बताता है बेसिक लिटरेसी क्या है। इसका जो स्केल है वो है 0 to 100, और 100 का मतलब है मोस्ट डेवलप्ड नेशन और 0 का मतलब है वो कंट्री जो वर्स्ट सिचुएशन में है। थर्ड हम बात करते हैं परचेसिंग पावर पेरिटी मेथड, जिसे 1993 में जीआर कैसल ने एक्सचेंज रेट के लिए यूज़ में लिया था और आईएमएफ ने इसका यूज़ डेवलपमेंट के तौर पे लिया था 1993 में। एट द प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड बैंक इसका यूज़ विभिन्न देशों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कंपैरिजन करने के लिए कर रहा है। ये क्वेश्चन आता है कि पीक्यू ये जो परचेसिंग पावर है, पीपीपी जो मेथड है, उसका यूज़ वर्ल्ड बैंक किस किस बात के लिए कर रहा है, अर्थात जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है उसका कंपैरिजन करने के लिए वर्ल्ड बैंक पीपीपी का यूज़ कर रहा है एट द प्रेजेंट टाइम। फोर्थ है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, इसे न्यू भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन विलियम नोर्डहाउस एंड जेम्स टोबिन ने किया। न्यू का मेजरमेंट म्यू के थ्रू किया जाता है और इसका प्रतिपादन 1989 में डेली एंड कोब एंड सैमुअलसन 3 इकोनॉमिस्ट ने किया। म्यू की फुल फॉर्म है मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। फिफ्थ है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे कौन देता है। फर्स्टली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूएनडीपी एसडीआई को पब्लिश करता है, अर्थात एसडीआई रिपोर्ट हर ईयर आती है। एट द प्रेजेंट टाइम 189 कंट्रीज इसमें इंक्लूड है जिनका एसडीआई यूएनडीपी द्वारा निकाला जाता है। ये 1919 में आई थी और इसके जो मेन इकोनॉमिस्ट है उसमें महबूब उलुग है और इनको असिस्ट करा था सिंगर हंस व एके सेन ने। एसडीआई के 3 इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एसडीआई का स्केल 0 to 1 है। 1 का मतलब है मोस्ट डेवलप्ड, एलईआई का मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट, ईआई का अर्थ है एजुकेशन इंडेक्स, और एजुकेशन इंडेक्स में 2 सब टॉपिक्स हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग।
आई है इनकम इंडेक्स, और इनकम इंडेक्स में इंक्लूड होता है पर कैपिटा GNI। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो इसे किसी भी तरह दे सकता है। आपको ये याद रखना है कि जब अपन SDI की बात करते हैं तो पर कैपिटा GNI की बात करता है, और वो भी आफ्टर एडजस्टिंग परचेसिंग पावर, अर्थात कंट्रीज के परचेसिंग पावर को एडजस्ट करके फिर इनकम इंडेक्स निकाली जाती है। जैसे अमेरिका US का $1 इक्विवेलेंट टू इंडिया का 72 रुपीज़। अर्थात अपने यहाँ पे 72 रुपीज़ में अपन क्या परचेज कर सकते हैं, और US में डॉलर में $1 में जो परचेज कर सकते हैं वो इंडिया में 72 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। ये होता है परचेसिंग पावर को एडजस्ट करना। नेक्स्ट है 2021 में 189 कंट्रीज़। ये आपको ध्यान रखना है कितनी कंट्रीज़ पर SDI 2021 में अनाउंस हुआ है। SDI है, उसमें इंडिया की रैंक 131 है। फर्स्ट जो 3 रैंकर्स हैं वो है नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड, और 198 रैंक वो है नाइजर। 2010 में SDI की जो रिपोर्ट थी उसमें MPI GII के बारे में डिस्कस किया गया, और हम इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो NTA प्लस RPSC में पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मैच टाइप PQLI और SDI किन इकोनॉमिस्ट ने दी है, अर्थात इनको मैच करने के लिए पूछ सकता है। जैसे म्यू का किसने दिया, SDI को किसने प्रतिपादित किया, PQLI को किसने प्रतिपादित किया, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, PQLI के इंडिकेटर्स उसका स्केल कितना है, SDI के इंडिकेटर्स उसका स्केल कितना है, रैंक ऑफ इंडिया इन SDI 2021। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको इस वीडियो को पढ़ने के बाद आने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो NTA ने पूछे हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली जो क्वेश्चंस NTA में पूछा जाता है वो है PQLI और SDI के जो इंडिकेटर्स और इकोनॉमिस्ट हैं। अर्थात हर बार ये पूछा जाता है कि जैसे PQLI के इंडिकेटर्स दे देगा, वो आपको 5 ऑप्शंस दे देगा और उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करने होंगे। SDI के आपको 5 या 4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें से आपको सेलेक्ट करने होंगे कि कौन से 3 इंडिकेटर्स हैं। वो आपसे ये पूछ सकता है कि SDI में इंडिया की रैंक कौन सी है, और इसे कौन इसको प्रतिपादित करता है, कौन इसको देता है। जैसे UNDP इस रिपोर्ट को देता है, जैसे PPP से लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो से बनते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एक बेसिक वीडियो है जब आप डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। थैंक यू।